बिहार के एक छोटे से गांव नंदीपुर के बाजार में एक मशहूर फिश करी की दुकान थी, हरीलाल मछली कॉर्नर। हरीलाल का स्वाद तो मशहूर था, पर उसकी लालच और घमंड उसे और भी मशहूर बना देती थी। इधर आओ भाई, नदी वाली ताजी फिश करी, बस 50 रुपए प्लेट। अरे हरी भाई, थोड़ा सस्ता नहीं करते? गरीब आदमी क्या खाएगा? अरे ये कोई गरीबों का लंगर है क्या? ये तो खास लोगों के लिए है। 10 रुपए में तो मछली की स्मेल भी नहीं मिलती। पर हरीलाल, पैसे से बड़ा इंसानियत होती है। छोड़ दो चाची, मुझे बिजनेस समझाओ मत। बाजार में लोग चुप हो जाते हैं। रामदीन अपने छोटे बेटा गोपाल के साथ आता है। हरी भैया, बच्चा 2 दिन से भूखा है, थोड़ा करी दे दो। 10 रुपए हैं बस। 10 रुपए? चल निकल, मुझे भीख नहीं चाहिए। काका, थोड़ा सा सूप ही दे दो। सुन नहीं रहा क्या? जा रे, दुकान बंद हो जाएगी तुम जैसे लोगों से। भगवान सब देख रहा है हरीलाल, गरीब के मुंह से निवाला मत छीन। वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर चला जाता है। बाजार में सन्नाटा छा जाता है। इंसान का दिल जब पत्थर बन जाए ना, तो उसका धंधा भी सूख जाता है। बाबा, आज भी बिना खाए सोना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, कल से हम खुद मछली बनाएंगे, 10 रुपए में भी लोगों को खिलाएंगे। पर बाबा, हमारे पास तो ना बड़ा चूल्हा है, ना दुकान। चूल्हा तो यह है ना, और दुकान हमारा दिल है। जहां मेहनत और दया हो, वहीं बरकत होती है। गोपाल हल्की हंसी करता है। अगली सुबह दोनों नदी किनारे जाते हैं। बाबा, ये छोटी छोटी मछली क्या कोई खरीदेगा? बेटे, बड़े लोग बड़े दाम के चक्कर में स्वाद भूल जाते हैं। हम लोग प्यार से बनाएंगे। सुबह का समय, रामदीन अपने घर के बाहर छोटी चारपाई पर चूल्हा लगाता है। थोड़ा तेल, मसाले, प्याज और मछली। एक पुरानी लकड़ी की तख्ती पर लिखता है, 10 रुपए की फिश करी, रामदीन स्टॉल। अरे रामदीन, तू भी दुकान खोल लिया? वाह! हाँ चाची, हम भी सबको खिलाएंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा। वाह बेटा, ये हुई ना बात, आज पहला प्लेट हम लेंगे। थोड़ी देर में करी की खुशबू पूरी गली में फैल जाती है। लोग रुकते हैं, छकते हैं। अरे भाई, ये तो हरीलाल से भी स्वादिष्ट है। बस भगवान का आशीर्वाद है भैया, सबके लिए एक ही दाम, 10 रुपए। सब लोग हंसने लगते हैं। रामदीन के स्टॉल के पास भीड़ लग जाती है। बाबा देखो, हमारी 10 रुपए वाली फिश करी फेमस हो गई। अगले दिन सुबह का बाजार, करी तलने की छन छन और मछली की खुशबू। रामदीन बेटा, एक और प्लेट देना। कल वाली करी का स्वाद अब तक जुबान पे है। लो चाची, गरम गरम करी, और ये एक्स्ट्रा ग्रेवी गोपाल ने बनाई है। मैं हर सुबह मसाला पीसता हूँ, बाबा के जैसे। रामदीन, तेरी करी के लिए तो लोग लड़ाई कर रहे हैं। पिछले हफ्ते तो हरीलाल के यहाँ भीड़ लगती थी, अब उसके दुकान पे तो मक्खियां बैठ रही हैं। अरे, हरीलाल की फिश अब गर्व में तली जाती है, स्वाद में नहीं। थोड़ी देर बाद हरीलाल अपनी दुकान के सामने से देखता है। उसके सामने लंबी लाइन, रामदीन के स्टॉल के पास लोगों की भीड़। ये सब क्या हो रहा है? 10 रुपये में कौन बेचता है? नुकसान का धंधा है। बाबूजी, लोग कहते हैं रामदीन दिल से बनाता है, दाम से नहीं। दिल से? धंधा दिल से नहीं, दिमाग से होता है। देखना, कुछ दिन में उसका स्टॉल बंद हो जाएगा। लेकिन उल्टा होता है। 2 हफ्ते में रामदीन का स्टॉल और बड़ा हो जाता है। बाबा देखो, अब हमने छोटी बेंच भी लगा ली। बेटा, जब नीयत साफ होती है तो रोटी में भी स्वाद आ जाता है। रामदीन बेटा, तुझ में भगवान का हाथ है। तू सिर्फ करी नहीं, इंसानियत बेचता है। गांव के लोग खुश, स्टॉल के पास हंसी मजाक और गरम करी का स्वाद। अरे रे, पूरा दिन बीत गया, एक भी प्लेट नहीं बिकी। ये गांव वाले पागल हो गए हैं क्या? 10 रुपये में खाएंगे तो स्वाद का क्या? बाबूजी, रामदीन की फिश लोगों को ज्यादा पसंद आ गई है। कहता है इज्जत से खिलाता है। इज्जत से खिलाता है? अरे, मैं भी खिलाता हूं, लेकिन दाम तो लेना पड़ता है। ये धंधा है, भीख नहीं। थोड़ी देर में कमला चाची रामदीन के स्टॉल से प्लेट लेकर निकलती हैं। चाची, पहले तो मेरे यहाँ आती थी, अब उस रामदीन के स्टॉल पर। भाई, तू पैसे में स्वाद ढूंढता है,
रामदीन प्यार में स्वाद ढूंढता है। मतलब मेरे पास प्यार नहीं है क्या? प्यार तब होता है जब गरीब आदमी भी तुझे अपना समझे। हरीलाल थोड़ा चुप हो जाता है, फिर गुस्से में अपने नौकर से कहता है, कल सुबह मैं उसके स्टॉल पर जाऊंगा, देखता हूं क्या जादू है उसके 10 रुपये में। अगली सुबह हरीलाल आम कपड़े में छिपकर रामदीन के स्टॉल पर आता है। भैया आइए, गर्मा गर्म फिश करी, सिर्फ 10 रुपए। दे दो। वह करी खाता है और तुरंत रुक जाता है। स्वाद बिल्कुल अलग, दिल को छू जाने वाला। ये इतनी अच्छी करी तो मैंने भी नहीं बनाई कभी। इसमें क्या है? इसमें बाबा का प्यार है और सबके लिए इज्जत। हरीलाल की आंखों में हल्की शर्म और सोच उभर आती है। रामदीन उसे पहचान नहीं पाया। लो भैया, थोड़ा और करी ले लो, 10 रुपये में पेट और दिल दोनों भर जाए। नहीं भाई, बस काफी है। पर बताओ, इतना सस्ता कैसे बेच लेते हो? नुकसान नहीं होता? नुकसान? भैया, जब लोग दुआ देते हैं ना, तो वही सबसे बड़ा फायदा होता है। हमारे स्टॉल पे कोई भूखा नहीं जाता, सब खुश जाते हैं। मैं तो हर प्लेट में पैसे गिनता था, ये हर प्लेट में दिल डाल देता है। थोड़ी देर में हरीलाल अपनी पहचान छुपाए बिना नहीं रह पाता। थाली रखकर उठता है। रामदीन, मैं हरीलाल हूं, जिसने तुझे दुकानदारी में ताने मारे थे। सब लोग चुप हो जाते हैं। रामदीन मुस्कुराता है। हरी भाई, हम सब इंसान हैं, गलती सबसे होती है, पर अगर इंसान बदल जाए तो वही सबसे बड़ी जीत है। मैं तुझे नीचा दिखाता था और तू मुझे इज्जत दे रहा है। मुझे माफ कर दे भाई। माफी की क्या जरूरत है? चल, एक बाउल और ले ले, इस बार फ्री में नहीं, भाई के प्यार में। अब हरी काका हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। हरीलाल भी मुस्कुराता है। उसकी आंखों में पछतावा और सुकून दोनों हैं। रामदीन, तूने मुझे दिखाया कि दुकान पैसे से नहीं, इंसानियत से चलती है। अगले दिन दोनों स्टॉल के आसपास मछली की खुशबू। रामदीन भाई, मैं सोच रहा हूं अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो और लोगों तक खुशी पहुंचाएंगे। भाई, दिल बड़ा हो तो साथ बड़ा हो जाता है। चल, मिलकर सबको खिलाएंगे। वाह, अब हमारी करी डबल होगी। एक में बाबा का स्वाद, दूसरे में हरी काका का मसाला। 2 दिन बाद हरीलाल और रामदीन मिलकर एक बड़ा स्टॉल लगाते हैं। बोर्ड पे लिखा है, नंदीपुर की 10 रुपए वाली फिश करी, प्यार से पकी, सबके लिए। अरे दोनों एक साथ, वाह भाई वाह। अब तो बाजार में महक ही महक है। अब कोई नहीं कहेगा गरीब के लिए नहीं, सब कहेंगे सबके लिए है। लोगों की भीड़ लग जाती है। हर कोई खुशी खुशी प्लेट लेकर बैठा है। लो भाई, गर्मा गर्म फिश करी, 10 रुपए, पर स्वाद लाखों का। अरे हरी भाई, अब दाम नहीं बदला जाएगा। हाँ, गरीब का पेट भी तो भरना है। अब मुझे दाम से ज्यादा दुआओं का मजा आ गया है। देखा बाबा, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। सब लोग ताली बजाते हैं, बच्चे खेलते हैं और बाजार में खुशी छा जाती है। नंदीपुर का असली स्वाद तो अब आया है, जब लालच गया और इंसानियत आई। गांव में मेला लगता है और हवेली के माइक से आवाज आती है, आज नंदीपुर के वार्षिक मेले में सबसे मशहूर स्टॉल 10 रुपए की फिश करी। आइए रामदीन और हरीलाल के स्टॉल पर। लोगों की भीड़ लग जाती है। लंबी लाइन बनी है। बाबा देखो, हमारे स्टॉल के सामने सबसे लंबी लाइन है। बेटा, ये सब लोगों का प्यार है। जब दिल से खिलाओ तो लाइन खुद लग जाती है। रामदीन भाई, मजा आ गया। पहले मैं सोचता था पैसा सब कुछ है, अब समझ गया हूं बरकत तो दुआओं में होती है। दोनों भाई एक साथ और स्वाद तो गुना। ये हुई ना असली मेला वाली करी। अरे भाई, अब हरीलाल का नाम भी बदल दो, हरी दिल कर दो। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद गांव के मुखिया आते हैं। रामदीन, हरीलाल, तुम दोनों ने नंदीपुर का नाम रोशन कर दिया। एक दूसरे से टक्कर नहीं, मिलकर बरकत लाए हो। मुखिया जी, यह सब रामदीन भाई का असर है। उसने मुझे सिखाया, धंधा दिल से करो, नफरत से नहीं। नहीं भाई, हम सब ने मिलकर बदलाव लाया है। जब गांव मिलकर खाता है तो दुकान नहीं, परिवार बनता है। सब लोग तालियां बजाते हैं, ढोल बजता है,
करी की खुशबू और खुशी दोनों हवा में घुल जाते हैं। शाम का समय, मेला खत्म होने के बाद। भाई हरीलाल, आज तो मेला कमाल का था, पर पैसा गिनना जरूरी है, कहीं कमी ना रह जाए। बिल्कुल, पहले मैं हर पैसा तोड़ तोड़ के गिनता था, पर अब तो मजा आ रहा है ईमानदारी से कमाने में। रामदीन और हरीलाल दोनों पैसा गिनने लगते हैं। तभी एक बुढ़िया रोती हुई आती है। बेटा, मेरा पर्स यहीं कहीं गिर गया है, उसमें 200 रुपए थे, मेरे दवाई के पैसे। अरे माताजी, रुक जाइए, आपका पर्स ये रहा। वह पर्स उठाता है जो स्टॉल के नीचे पड़ा था। देखिए भाई, ये भी तो टेस्ट था। मेले में कितनी भीड़ थी, कोई भी ले जा सकता था। ले लीजिए माँ, ये आपका हक है। पहले मैं लालच में अंधा था, पर अब समझ गया हूँ सच में सुकून ईमानदारी में है। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी करी में सिर्फ स्वाद नहीं, संस्कार भी है। देखा भाई, यही असली बरकत होती है। जब दिल साफ हो तो जिंदगी में सब स्वाद लगता है। थोड़ी देर बाद हरीलाल चुपचाप आसमान देखता है। रामदीन भाई, आज से मेरी कसम है, कभी लालच नहीं करूंगा। अब से हर मछली, हर करी ईमानदारी से बिकेगी। यही तो असलियत है भाई। अब नंदीपुर में फिश करी नहीं, एक मिसाल बिकती है। चलो रामदीन भाई, घर चले। आज दिल भी भर गया और दुहाई भी मिल गई। अगले दिन सुबह का समय, गांव के चौपाल में सब लोग बैठे हैं। अरे भाई, आज रामदीन और हरीलाल ने जो काम किया है, उसने पूरे नंदीपुर को बदल दिया। अब हर दुकानदार ईमानदारी से बिक्री कर रहा है। पहले लोग कहते थे महंगा बिकाओ तो इज्जत बढ़ती है, पर अब सब समझ गए इज्जत दिल से मिलती है, दाम से नहीं। रामदीन और हरीलाल की करी सिर्फ खाना नहीं, एक मिसाल है। अब गांव के जवान भी उनकी तरह सीख रहे हैं। तभी हरीलाल और रामदीन चौपाल में आते हैं, दोनों साफ धोती कुर्ता में, हाथ में छोटी पोटली। मुखिया जी, हम सोच रहे हैं एक छोटी सी कैंटीन खोल लें, जहां हर गरीब आदमी सिर्फ 10 रुपए में पेट भर खा सके। हाँ, नाम रखेंगे 10 रुपये की रसोई, जहां स्वाद और सम्मान दोनों मिलेंगे। वाह, ये हुई ना असली सोच। गांव को ऐसे लोगों की जरूरत है। बाबा, मैं भी मदद करूंगा। मैं पोस्टर बनाऊंगा, स्वाद जो दिल जीत ले, दाम जो सबके बस में हो। बस बेटा, तुझे देखकर लगता है कि यह सपना सच होगा। अब नंदीपुर के लोग खुद के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए काम करेंगे। गांव तब बदलता है जब व्यक्ति का दिल बदलता है, और दिल तब बदलता है जब ईमानदारी और इंसानियत एक साथ चलती है। अब नंदीपुर में न कोई भूखा रहेगा, न कोई बेइज्जत होगा। ये हम दोनों का वादा है। सब लोग 10 रुपए की रसोई जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। महीने बीत गए। नंदीपुर गांव में अब गरीबी भी मुस्कुराती और खुशबू भी बदल गई। हरीलाल और रामदीन की 10 रुपए की रसोई पूरे इलाके में मशहूर हो गई। रामदीन भाई, पहले मैं सोचता था कि पैसा सबसे बड़ा है, पर अब समझाऊं सबसे बड़ा दान है इज्जत और इंसानियत। भाई, जब तुमने दिल बदला, तब से जिंदगी में रोशनी आ गई। अब हम दोनों के लिए ये दुकान नहीं, मंदिर है। एक छोटी लड़की थाली लेकर आती है। बाबूजी, मम्मी ने भेजा है, उनके पास सिर्फ 5 रुपए हैं। बेटा, पैसे की चिंता मत कर, आज तेरी थाली रामदीन काका की तरफ से फ्री है। अरे नहीं भाई, आज तो हरीलाल के अकाउंट में लिखो, एक मुस्कान का दान। नंदीपुर ने सीख लिया है, असली मेहनत वही है जिसमें किसी और का पेट भी भरता हो। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता, सब एक दूसरे का साथी बन गए हैं। रामदीन भाई, पहले मैं अंधेरा बेचता था, अब रोशनी खिलाता हूं। ये रोशनी तब तक रहे जब तक इंसानियत जिंदा रहे। इस तरह नंदीपुर का एक लालची दुकानदार बदल गया एक ईमानदार इंसान में। उसने साबित किया, सस्ता माल नहीं, सच्चा दिल बिकता है, और हर करी के दाम में डाल दी इंसानियत का स्वाद।